क्या हुआ? क्या हुआ? डैड से बात हुई क्या? हाँ हाँ। तो बात हुई। तो फिर क्या कहा उन्होंने? अब कहना क्या है भाई, मुझसे भी वही कहा जो तुमको कहा था कि टेंडर भर दो। हमने टेंडर भर दिया है, देखते हैं क्या होता है। मैं देखती हूँ। नमस्ते भाभी। अरे हम लोग अभी निकलने वाले ही थे, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, काम तो कुछ नहीं था। तो एक्चुअली हमें आपकी बुटीक की प्रॉब्लम के बारे में पता चला, और साथ में ये भी कि ओबरा अंकल ताऊजी की बात मान सकते हैं। ओबरा अंकल? तुम्हें कैसे पता? जी, वो ताऊजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे अरे अंदर आ ना, अंदर आ। खड़ी क्यों है? बैठ यहाँ। अच्छा चाय लेगी तू? मैं अभी बोलती हूँ, बैठ। शांता भाई। बोला भाभी। 2 चहान पटकन। अब दिलाती भाभी। जल्दी जा। लाई भाभी। अरे सुरेश, कमाल करते हो तुम भी, बिठाया भी नहीं ऐसे। अरे राधिका बैठो ना। कोई बात नहीं भाभी। अच्छा तो क्या कह रहे थे तू? जी, हमने ताऊजी से बात की। हाँ? उन्होंने कहा कि वो पता लगा के जल्दी फोन करेंगे। अच्छा तो फिर क्या कहा उन्होंने? मेरा काम हो जाएगा ना? जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। 1 मिनट। हेलो जी। हाँ, तुम्हारे ताऊजी का फोन है। नमस्ते जी। जी मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। 1 मिनट है। तुम्हारे यहाँ फोन किया था तो पता चला तुम यहाँ हो। लो बात करो। हाँ जी, कर लो ना बात। नमस्ते ताऊजी। जी। हाँ जी। जी। अच्छा जी। क्या? जी ताऊजी, हम बता देंगे। जी नमस्ते ताऊजी। क्या हुआ? क्या कहा? वो जब ताऊजी ने पता किया तो मालूम पड़ा कि हमारे ही फैमिली से 2 टेंडर्स भरे गए हैं। अपनी फैमिली में से 2 टेंडर्स? दूसरा किसने भरा होगा? मैंने। श्रीमान मुकेश चंद्र श्रीवास्तव ने। मामा! मामा! जोर से नहीं सुनाई दिया होगा। मामा! अरे बच्चे की जान लोगे क्या? मामा! जोर से नहीं सुनाई दिया होगा। लो लो, आ गई मामा। क्या बात है नैना, क्यों चिल्ला रही हो? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, कहिए कहिए, फरियादी की फरियाद सुनिए। कीप क्वाइट मुकेश। हाँ नैना, आप तो जानते हैं पिछले 10 साल से मैं अपना बुटीक सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। वो तुम पहले भी बता चुकी हो कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। हाँ बताया था, लेकिन उसके बाद डैड के कहने पर ही मैंने अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर भर दिया था। तुम्हारा टेंडर पास नहीं हुआ क्या? कहाँ से डैड, बिल्ली रास्ता तो काट गई। मुकेश। हाँ नैना। मैं तो बेफिक्र हो गई थी, मुझे पूरा यकीन था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलने वाला है। लेकिन कमबख्त मुकेश मेरे रास्ते का कांटा बन गया है। बंद कर अपनी बकैती, बंद कर। मुकेश, अगर यहाँ खामोश खड़े रह सकते हो तो रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। हाँ नैना। मैं तो भूल भी गई थी कि टेंडर मैंने भरा भी है। वो तो राधिका मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि उसके ताऊजी और मिस्टर ओबेरॉय अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उसने अपने ताऊजी से रिक्वेस्ट की है कि टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक उस वक्त एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। जब ताऊजी ने ये बात फोन पर बताई राधिका को कि फैमिली से 2 टेंडर भरे गए हैं और किसका टेंडर पास करना चाहिए, जब ये बात राधिका ने भाभी जी को बताई तो ये परेशान हो गई, सोचने लगी कि ये दूसरा कौन हो सकता है। ठीक उस वक्त दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, है ना? और मैंने कहा कि मुकेश चंद्र श्रीवास्तव और कौन? तुमने टेंडर भरा मुकेश? तुमने मुकेश? जी हाँ, इसने भरा है।
जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। हाँ, बड़े भैया हो ना, बड़ी कहावतें आती है आपको। और आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, जैसे मैंने टेंडर नहीं भरा, किसी का खून किया हो? हाँ, खून ही किया है, बिल्कुल किया है। मेरे विश्वास का खून किया है, मेरे सपनों का। वाह भाभी जी वाह, इसका मतलब ये हुआ कि सपने देखने का हक सिर्फ तुम। मुकेश, जब तुम्हें मालूम था कि नैना अपना टेंडर भर चुकी है, तो तुम्हारे टेंडर भरने का क्या मतलब? तुम अपना टेंडर सरेंडर कर दो। एक मिनट मम्मी, हमारे परिवार के संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि तरक्की करने का हक किसी एक को ही है। अरे लेकिन तरक्की करने के रास्ते तो अलग हो सकते हैं। वैसे भी एक असिस्टेंट आर्किटेक्ट क्या जाने की बुद्धि। एक मिनट नैना भाभी, इस बात का जवाब जिस दिन टेंडर खुलेगा उस दिन मैं दूंगा आपको। शट अप! तुम लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। तुम लोग इतना भी भूल गए हो कि कितनी रिस्पेक्टेड फैमिली से हो। राय बहादुर महेश चंद्र श्रीवास्तव का खून हो। इतना ही नहीं, मुझे तो लगने लगा है कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, इतनी पढ़ाई लिखाई सब बेकार। न किसी से बात करने की तमीज, न किसी की रिस्पेक्ट। मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुम्हारी मां हूं। अब खड़े क्या हो यहां पर? चले जाओ यहां से। राधिका। जी मामा। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी मामा। तुम बताओ राधिका, कि बात क्या है? वो मामा, जब हमें पता चला कि नैना भाभी के बुटीक की प्रॉब्लम है और ताऊजी उसमें उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो हमने ताऊजी से कहा। मगर तब हमें क्या मालूम था कि मछली भाई साहब भी। बिलीव मी मामा, हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि मछली भाई साहब। खुश हुई, बिलीव यू, पर तुम्हारी मम्मा सिर्फ इतना जानना चाहती है कि बेसिकली हुआ क्या है। ऑफ कोर्स वी अप्रिशिएट कि तुमने नैना भाभी के लिए अपने ताऊजी से बात की। ठीक है, अब तुम जाओ। जी। राधिका सुनो। जी मामा। बेटा, तुम्हारी शादी को इतना वक्त हो गया है, अब ये सिर पर पल्लू लेना बंद कर दो। वैसे भी इस घर में तुम्हारी कोई भाभी सिर नहीं ढकती। पर राधिका, मम्मा कह रही हैं तो कर लो। जाओ। जी। कितने झगड़े बढ़ते जा रहे हैं हमारे घर में। आपने मुझसे कुछ कहा डॉक्टर? मैंने कहा कितने झगड़े बढ़ते जा रहे हैं हमारे घर में। हमारे घर में? तो डॉक्टर, मैंने तो आपके सामने कभी ऊंची आवाज में बोला तक नहीं होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मुकेश और सुरेश के बारे में कह रही हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ना। बरसों हो गए। अब मेरे लिए घर का मतलब सिर्फ मैं और आप ही रह गया है डॉक्टर। हम अपने घर में जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, बाकी सब भी अपने घरों में अपने लिए जीते हैं। मिस्टर श्रीवास्तव, आप बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उसका असर नश्तर की चुभन से कम नहीं होता। अपने घरों में जीने की आजादी देने का मतलब होता है पीस, शांति। लेकिन यहां जब देखो तब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ हमारे सर पे सवार। उफ! आपके मुंह से निकला बच्चे, बिल्कुल सही निकला डॉक्टर। माँ बाप का साया जब तक बना रहता है तब तक बच्चे बच्चे ही बने रहते हैं। उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और। लेकिन मुझे हैरानी होती है, जिन सुरेश और मुकेश में बचपन से लेकर अभी कुछ दिन पहले तक इतना प्यार था कि एक खाना नहीं खाता था तो दूसरा उसका इंतजार करता था, वहीं आज दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। डॉक्टर,
बच्चों को हमने ही अलग कर दिया ना, और जब वो अलग हो गए तो वो पूरी तरह अपनी मर्जी के मालिक हो गए। वो अचानक बड़े ही नहीं, बहुत बड़े हो गए। अब हमारा उन पर कोई बस नहीं है डॉक्टर, कोई बस नहीं। बस तो है मिस्टर श्रीवास्तव, और हमेशा रहेगा। जिसे मेरी बात अच्छी ना लगे वो श्रीवास्तव हाउस छोड़कर जहां चाहे जब चाहे जा सकता है। ओ प्रकाश, और कितने नस गई तू? अरे वाह, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया है और जनाब यहां पर बैठकर चावल चुन रहे हैं। वाह प्रकाशे, और तेरे को मेरी आवाज सुनाई देती? ओए, बैरी हो गई क्या? यार ये तो वाकई बैरी हो गई है। लगता है ज्यादा जमान चला चला के इसके कानों की नसें दब गई हैं। अब तो मुझे इसे सुनने वाली मशीन लाके देनी पड़ेगी। गूंगी भी? ओए वाह गुरु, और ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ इस उम्र में, मेरी बीवी को गूंगी और बहरी। देवी मां ने सपने बीच हुक्म दिया कि जे तू हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रखेगी तो तेरे कार विच बरकत ही बरकत हो जाएगी। ओह, तो ये बात है, इसलिए जवान ने चुप्पी की हुई है। अरे मालको, एक बात बताऊं, कल रात को मुझे भी सपना आया था। देवी मां आई थी, वो कह रही थी कि बेदी, अगर तेरी बीवी हफ्ते के सातों दिन मौन व्रत रखे ना तो बरकत तो घर में होगी, लेकिन बेदी तेरी उम्र और तेरी सेहत भी चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि घर में शांति शांति रह जाएगी। अच्छा ओए बोली? हाँ जी, तुसी तो यही चाहते हो कि मैं गूंगी बहरी हो जावा ताकि तुसी अपनी मनमानी कर सको, पर मैं इस तरह नहीं होने दूंगी। मैं एक दिन भी चुप नहीं रहने वाली। हाँ। ओहो, मालको नाराज हो गए हो और सोने हो, अब मलाई दे डोनी हो। हाथ ना लाओ। हजूर, मैं तो मजाक किया था। आप तो जब बोलती हैं आपके मुंह से फूल झड़ते हैं। अब एक बात बताइए आप, ये जो हमारा घर है इसमें तुम्हारे और मेरे सिवाय कोई तीसरा आदमी है? अब हम दोनों में से कोई एक चुप्पी साध लेगा तो ये घर खाने को नहीं दौड़ेगा। हाँ हाँ, तो इसलिए ये मौन व्रत छोड़ो, बोल लिया करो। और सुनो, बहुत दिन हो गए यार मैं विशेषर को मिला नहीं। तो जल्दी तैयार हो जा, मेरे को जाने का उसके घर। मैं नहीं जाना। ओफो, अब ये कौन सा ड्रामा चालू कर दिया? अरे भाई, जब तक तू उस घर के 3-4 चक्कर नहीं लगा लेती, नींद तो तेरे को आती नहीं, रोटी हजम होती नहीं, ये बर्बाद क्या है? उस घर में जाने को मेरा दिल नहीं करता जी। दिल नहीं करता? उस घर तक भी आजकल की हवा पहुंच चुकी है। ओफो प्रकाशे, और देख यार, साफ साफ बता, पहेलियां मत बुझा, बात क्या हुई है? जी, मैंने शशि से कहा था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ओए, अब मैं तेरी इस किसी की लिस्ट में कैसे आ गया? और मैं तेरा पति हूँ। पति पत्नी एक दूसरे बगैर अधूरे होते हैं, पता है ना? बोल क्या बात है? जी, गल ऐसी है, शिवानी और अनीता ने अपने अपने कमरों में चाय नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। ये? अपने अपने कमरे में नाश्ता? इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता ही नहीं। चला तू मेरा। नहीं जी, ऐसे माहौल में मैं नहीं जाना चाहती। बेवकूफ औरत, ऐसे माहौल में तो अपनों की जरूरत होती है। चल उठ, जल्दी आ। बाबूजी, बाबूजी 100 रुपए दीजिए। बाबूजी जल्दी दीजिए ना प्लीज। की करेगी तू 100 रुपए दा? बाबूजी, वो विडोज के हेल्प के लिए हम स्टूडेंट स्टॉल लगा रहे, उस वास्ते चाहिए। कोई जरूरत नहीं है पैसे की, कॉलेज पढ़ने जाती है ये सब करने, इसलिए मैंने कहा था कि इसके लड़के को कॉलेज में एडमिशन मत करो।
बाबूजी, बाबूजी देखिए ना, इसमें लड़के बीच में कहाँ आ गए? मैंने कोई पिकनिक या पिक्चर वास्ते थोड़े पैसे मांगे हैं। चुप कर, जबान लड़ाती है ऊपर से। निम्मो पुत्र तेन 100 रुपए चाहिए ना? एला पकड़, एले सारे रख। उधर क्या देखती है? पकड़ पकड़, जा जा कॉलेज जा। थैंक यू दादाजी। और सुन पुत्र, आइंदा तेन अगर पैसे चाहिए होंगे ना तो मेरे को लाना, एक कंजूस को ना आई। ओए, कौन कंजूस है? कौन कंजूस? तू कंजूस, तू कंजूस। सुने तूने यार? पैसे में कंजूसी, हंसने बोलने में कंजूसी, दिल की बात करने में कंजूसी। ओए देख बेदी, अब तू गाली दे रहा मेरे को। ना मैं तेरे को गाली दे रहा हूँ। भाभी प्रकाश सुने, अब मैं इसको गाली दे रहा हूँ। ना जी, दोस्ती पर शक करना गाली नहीं तो और क्या हुआ? और तू मुझे अपना दोस्त समझता है ना पूछता है तू? ना तू दोस्ती का मतलब समझता है ना तू बता दे। और दोस्ती का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के दुख में शरीक होना, एक दूसरे को अपनी बात करना। सब पगड़ा डालने में दोस्ती नहीं होती है। हाँ तो मैंने कहा किया कंजूसी? और की है नहीं यार, मुझे प्रकाश ने सब बता दिया। तेरे घर में क्या हो रहा है बता नहीं सकता मेरे को? यार मैं सोचा कि ना की सोचा तू? की सोचा यार? तूने सोचा कि मेरे को पता लगे तो बहुत दुख होगा, और यार तो तेरे को दुख हो रहा है उसका क्या? भाई कृष्णा, एक गल तो ठीक नहीं हुई। इन सबकी देखा देखी दूसरे बच्चों को बढ़ावा मिलेगा। ना परजाई जी। वीर जी, मेरी गल सुनो। मैं जनानी होके तो एक गल दस नहीं है। घर के टुकड़े टुकड़े करने में एक जनानी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अरे एक भी तो शुरुआत कर दी और उसी के देखा देखी दूसरे ने भी दूसरा चूल्हा लाके रख दिया। और यार मालूम है जनानियां ये सब कुछ करती है, वो तो पढ़ाई घर से आती है ना, लेकिन ये पुत्र, ये लड़के तो अपने घर के हैं, अपना खून है, ये अपनी जनानियों को नहीं रोक सकते। और यार फिर ये करण और रज्जू तो ऐसे नहीं थे। और भाई अच्छे से अच्छा बंदा जनानी की बात से दब जाता है। अच्छा से अच्छा बंदा दब जाता है ना। मैं कब दबाऊं तेरे से? मेरी बात हमेशा तुम्हारे से ऊपर रही है ना। वो ऊपर इसलिए रही है बेदी साहब की सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी अपर स्टोरी जड़ी है ना, मारी गई खाली है। देखो लाजी, मैं इस वक्त मजाक के मूड से नहीं आया। बिना मजाक मत करो आप, मैं बहुत सीरियस हूँ। ये कोई मजाक नहीं हो रहा घर के अंदर। चलो छड्डो जी। कृष्णा, मेरी एक गल सुन। दोनों नुओं को सामने बिठाकर बात कर ले, पूछ ले उनसे कि उनके दिल में है क्या, क्या चाहती है वो। हाँ